मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें एक राजा एक ऐसे जादुई पेड़ की तलाश कर रहा होता है जिससे कोई भी बीमारी या शाप दूर हो सकता है। और ये पेड़ अमेज़न के जंगल के बीच कहीं छुपा हुआ है, लेकिन जंगल की रहस्यमयी ताकतों की वजह से राजा और उसकी पूरी सेना मरने के कगार पर आ जाती है, जिस वजह से उस पेड़ की रक्षा करने वाले लोग उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन राजा इतना सब होने के बाद भी उन्हीं जंगल वासियों से उस पेड़ की चाबी को हासिल करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उस राजा और उसकी सेना पर यह श्राप आ जाता है कि अगर कोई भी इस जंगल की नदी से आगे जाएगा तो सब पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। और ऐसा ही होता है, वो सब लोग नदी को पार करने की वजह से पत्थर की मूर्ति बन जाती है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ लंदन में मैग्रेगर म्यूजियम में बैठे आर्कियोलॉजिस्ट को एक कहानी सुना रहा होता है, क्योंकि उनके पास उस पेड़ की चाबी होती है जिससे सभी लोगों की जान बचाई जा सकती है। पर कोई उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैग्रेगर की बहन लिली उस चाबी को चुरा लेती है। पर ऐसा करते वक्त उसे जर्मन प्रिंस देख लेता है, जो खुद भी चाबी लेने के लिए आया था। वो लिली को रोकने की कोशिश करता है, पर लिली अपने भाई मैग्रेगर के साथ वहां से भाग जाती है। और उन दोनों का मिशन ये होता है कि उस जादुई पेड़ के फूल को लेकर हम लोगों का इलाज करेंगे, इसलिए वो लोग उस पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फ्रैंकी नाम के शख्स से मिलते हैं, जो अमेज़न की नदी के पास आए टूरिस्ट को वहाँ ट्रैवल करवाता है और बदले में उनसे काफ़ी सारा पैसा ऐंठता है, क्योंकि उसने वहाँ के एक अमीर शख्स मिस्टर नीलो से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, जिसकी हर महीने उसे किस्त चुकानी होती थी। लेकिन इस बार पैसे कम होने की वजह से मिस्टर नीलो ने फ्रैंकी के शिप का इंजन को एक चैम्बर में बंद करके उसकी चाबी अपने पास रख ली। वहीं दूसरी तरफ मैग्रेगर और लिली भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें अमेज़न के जंगल के बीच पहुँचने के लिए एक शिप की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें पता चलता है कि नीलो नाम की शख्स के पास शिप है और वो उसे वहां तक पहुंचा सकता है। इसलिए लिली मिस्टर नीलो के ऑफिस में जाती है, जहां फ्रैंकी चैम्बर की चाबी ढूंढ रहा होता है और लिली उसे मिस्टर नीलो समझकर सब बताती है। तो वो पहले मना करता है, पर बाद में जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि लिली उसे काफ़ी सारे पैसे देने वाली थी। फ्रैंकी को चाबी मिल जाती है और वो बाहर आते हैं, पर इतने में मैग्रेगर असली मिस्टर नीलो को लेकर वहाँ आ जाता है और लिली फ्रैंकी को झूठा बोलकर वहाँ से जाने लगती है। फ्रैंकी उसे बोलता है कि मैं बहुत ही कम पैसों में तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ, पर लिली उसका ऑफर नहीं मानती। तभी एक तेंदुआ वहाँ आ जाता है और फ्रैंकी उसे लड़कर उसे भगा देता है और लिली ये देखकर उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती है। लेकिन वो तेंदुआ असल में फ्रैंकी का ही दोस्त होता है, जो उसकी बोट पर उसके साथ रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस जर्मन प्रिंस को देखते हैं जो शुरू में दिखाया था। वो जाकर उस राजा और उसकी सेना को अमेज़न के नदी के पानी से फिर से ज़िंदा कर देता है और वो लोग वापस पत्थर से इंसान बन जाते हैं। और जर्मन प्रिंस उनसे सौदा करता है कि वो सब जादुई पेड़ की चाबी तक पहुंचने में उसकी मदद करे और बदले में वो उन सब का शाप दूर कर देगा, और राजा उसकी बात मान लेता है। फिर फ्रैंकी लिली और मैग्रेगर को लेकर चल रहा होता है, लेकिन वो सब एक पानी के तूफान में फंस जाते हैं और एक झरने से नीचे गिरने वाले होते हैं। पर फ्रैंकी उन्हें बचाकर एक जंगल में ले जाता है आराम करने के लिए। फिर वहीं लिली को पता चलता है कि फ्रैंकी उस जादुई पेड़ के बारे में सब जानता है, वो भी इसे ढूंढ रहा था। फिर वो फ्रैंकी से इन सब चीज़ों के बारे में पूछती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि तुम्हें इन सब पर यकीन नहीं है। तो फ्रैंकी बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ, मैं उसे ढूंढ रहा था, पर काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे वो पेड़ नहीं मिला, इसलिए मुझे लगा वो है ही नहीं। इतने में ही कुछ कार्निवल उन पर हमला करके उन्हें अपने अड्डे पर ले जाते हैं और लिली से उस पेड़ तक पहुँचने की चाबी और रास्ता पूछते हैं, पर लिली उन्हें नहीं बताती और उनसे लड़ने लगती है। ये देखकर वो कार्निवल्स हंसने लगती है और कहती है कि अब हम और नाटक नहीं कर सकती, ये लड़की नहीं मान रही। ये देखकर लिली समझ जाती है कि लोग फ्रैंकी के दोस्त थे और उसने चाबी पाने के लिए सब कुछ किया, इसलिए वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। फिर बाद में लिली उस कबीले की एक औरत को चाबी दिखाकर उस पर लिखी चीज़ों को पढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि ये प्राचीन भाषा है और इसे प्राचीन लोग ही पढ़ सकते हैं। फिर वो कबीले वाली बताती है कि इस चाबी पर उस पेड़ तक जाने का रास्ता बताया गया है, लेकिन तभी उस कबीले पर राजा अपनी सेना के साथ हमला कर देता है। तो कबीले के लोग भी राजा और उसके सिपाहियों से लड़ने लगते हैं, पर उन्हें नहीं हरा पाते और राजा फ्रैंकी के सीने में एक भाला घुसा देता है, जिसकी वजह से फ्रैंकी नीचे नदी में गिर जाता है। फिर उसके बाद लिली और मैग्रेगर उस कबीले वाली को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और नदी पार कर लेते हैं, जिस वजह से राजा और उसके सिपाही भी उसका पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि वो वापस पत्थर के बन जाएंगे। इसलिए वो वहीं रहकर जर्मन प्रिंस तक लिली को पकड़ने का मैसेज पहुंचाते हैं। फिर जब लिली और मैग्रेगर आगे पहुंचते हैं तो उन्हें झाड़ियों में फ्रैंकी मिलता है, वो अभी भी जिंदा है। पर ये देखकर लिली फ्रैंकी से शॉक होते हुए पूछती है कि भाला लगने के बाद भी तुम मरे क्यों नहीं। फिर फ्रैंकी उसे अपने बारे में सब बताता है कि वो उस राजा का भाई है और वो उसके साथ जादुई पेड़ को ढूंढने के लिए यहाँ अमेज़न के जंगल में आया था, क्योंकि राजा अपनी बीमार बेटी को उस पेड़ के फूलों के जरिए ठीक करना चाहता था। लेकिन सफ़र में आगे बढ़ते समय हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हम मरने की कगार पर आ गए थे।
लेकिन फिर उस फूल की रक्षा करने वाले कबीले वालों ने हमें बचा लिया था। लेकिन फिर भी राजा उस फूल को हासिल करना चाहता था और इसलिए उसने उन कबीले वालों से उस पेड़ की चाबी को हासिल करने की कोशिश की और इसलिए उसने पूरे कबीले में आग लगा दी। ये देखकर मैंने राजा को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मरते समय उस कबीले के राजा ने हमें एक श्राप दिया था जिसकी वजह से हम इस नदी से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम पत्थर के बन जाते हैं और इस श्राप को जादुई फूल की मदद से ही तोड़ा जा सकता है। इसलिए मैंने राजा और उसके सिपाहियों को नदी पार करा दी, जिससे कि वो सब पत्थर के बन जाए ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचा सके। और इसलिए मैं 400 सालों से उस जादुई फूल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं उस श्राप की वजह से मर भी नहीं सकता। फिर लिली समझ जाती है कि फ्रैंकी आखिर इतना झूठ क्यों बोल रहा था और उसे फ्रैंकी से प्यार होने लगता है। उसके बाद लिली और फ्रैंकी मैकग्रेगर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके पैर में चोट आई हुई थी और उसे आराम करने की सख्त ज़रूरत थी। अब लिली और फ्रैंकी उस पेड़ की गुफा के पास पहुंच जाते हैं जिस पर एक लॉक लगा हुआ था, लेकिन फ्रैंकी इस लॉक को नहीं तोड़ सकता था। तो लिली पानी में नीचे जाकर उस लॉक को खोलती है और सारा पानी एकदम से सूख जाता है और उसका दरवाज़ा खुल जाता है। लिली फ्रैंकी से बोलती है कि फाइनली हमें उस जादुई पेड़ का फूल मिल जाएगा और अब हम इसे लेकर लंदन चलेंगे। तभी जर्मन प्रिंस मैकग्रेगर को लेकर वहाँ आ जाता है और उस पर गन तानकर उन्हें ब्लैकमेल करता है और अंदर चला जाता है। पर अंदर जाकर वो सब देखते हैं कि जादुई पेड़ एकदम सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए जर्मन प्रिंस लिली को बोलता है कि मुझे पता है तुम इस पेड़ को फिर से ठीक कर सकती हो, इसलिए जल्दी से इसे ठीक करो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। जर्मन प्रिंस उस पेड़ के फूलों को पाकर दुनिया पर राज करना चाहता था। फिर लिली अपनी चाबी को उस पेड़ पर लगाती है और वो पेड़ वापस से चमकने लगता है। पर लिली जर्मन प्रिंस के एक साथी से बंदूक लेकर फ्रैंकी को गोली मार देती है और फ्रैंकी पानी में गिर जाता है। तभी सब देखते हैं कि चांद की रोशनी पड़ने की वजह से पेड़ वापस सूख जाता है और सिर्फ एक ही फूल उस पेड़ पर बचता है। इसलिए उस फूल को लेने के लिए प्रिंस के साथी जल्दी से पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। इतने में ही पीछे से फ्रैंकी आकर मैकग्रेगर को बचा लेता है और उसके बचाते ही लिली अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से फ्रैंकी के पास भागकर जाती है। फिर बाद में लिली आखिरी बचा हुआ फूल तोड़ लेती है, पर जर्मन प्रिंस उससे वो फूल लेने की कोशिश करता है, इसलिए लिली वो फूल फ्रैंकी को दे देती है। लेकिन तभी राजा और उसके सिपाही वहाँ आ जाते हैं और जर्मन प्रिंस को मारकर फ्रैंकी से फूल लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो फ्रैंकी अपने तेंदुए लिली और मैकग्रेगर को बोट से बाहर भेज देता है और राजा और उसके सिपाही के बोट पर पैर रखते ही बोट को एक दीवार पर टकरा देता है, जिसकी वजह से वह दीवार टूट जाती है और नदी का सारा पानी वापस बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैकग्रेगर लिली को फूल दिखाते हुए बताता है कि फ्रैंकी ने ये फूल मुझे दे दिया था और वो हमारी जान बचा रहा है। ये सुनकर लिली वापस फ्रैंकी के पास उसे बचाने के लिए जाती है, पर पानी के दूर होने की वजह से वो वापस पत्थर का बन गया होता है। फिर लिली उस जादुई फूल का इस्तेमाल करती है और उसका श्राप खत्म हो जाता है और वो वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है। फिर इतने में फ्रैंकी को एक और फूल दिखता है जो अभी तक सही है और वो उस फूल को तोड़कर मैकग्रेगर को दे देता है और मैकग्रेगर उस फूल के जरिए लोगों की मदद करता है और लिली और फ्रैंकी अब साथ में रहने लगते हैं और इस तरह मूवी का एंड हो जाता है।